ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए मई जून जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, सुख समृद्धि, व्यापार, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ शत्रुओं के, इन सभी क्षेत्रों की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे और उन क्षेत्रों की भी चर्चा करेंगे जहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, जहाँ पर आपको सावधान रहना है। आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि आपके लिए कैसे रहने वाले हैं आने वाली ये 3 महीने। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं, लेकिन आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि मेष राशि के जातकों का स्वभाव क्या होता है। मेष राशि जो होती है यह राशि चक्र की प्रथम राशि होती है, जिसके स्वामी स्वयं मंगल देव बनते हैं। मेष राशि में अग्नि तत्व की यह राशि मानी गई है। आइए अब हम आपको बताते हैं आपके स्वभाव से जुड़ी कुछ बातें। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। यही कारण है कि आप ऊर्जा से हमेशा भरे रहते हैं। मेष राशि के जातक तेजी से काम करने वाले और साथ ही साथ आशावादी होते हैं। इस राशि के लोग निडर और साहसी होते हैं। आप हमेशा अपने शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। आप किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी कार्य को लक्ष्य बनाकर करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य के आरंभ में आपका जो ऊर्जा होता है वह ऊर्जा आपकी चरम पर होती है। साथ ही साथ आप उत्साहित होकर काम करते हैं, लेकिन कार्य में थोड़ी सी मुश्किल आने पर उस कार्य के प्रति अंत तक उत्साह बरकरार नहीं रख पाते हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक एक कार्य को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप में सबसे अच्छी बात यह है कि आप निराशा और गुस्से को जल्दी भूल जाते हैं। आप थोड़ा सा भावुक भी होते हैं, इसलिए हर एक चीज़ पर जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। आप लोगों को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। आप बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप साहसी और दोस्ताना स्वभाव भी रखते हैं। आप अक्सर किसी एक काम के प्रति अपना मन नहीं लगा पाते, जिसके फलस्वरूप आपको कई असफलताएं मिलती हैं, क्योंकि आपका मन जल्दी ही किसी काम से भर जाता है जो आपके करियर में बाधक बन जाता है। आपको जीवन में सफलता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कई बार आपके ऊपर आलस्य हावी हो जाता है, जिसके कारण आपके काम बनते बनते रह जाते हैं। प्रेम के मामले में आप बहुत ही रोमांटिक नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक बार प्रेम में पड़ जाएं तो मरते दम तक आप साथ निभाते हैं। आप एक अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं, लेकिन आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि आपके लिए कार्य क्षेत्र कौन सा अच्छा रहता है। तो मेष राशि के जातकों, आपके लिए सिविल सेवा, पुलिस, सेना, मेडिकल, पत्रकारिता या स्पोर्ट्स का क्षेत्र बहुत ही कारगर साबित होता है। साथ ही साथ आपके लिए भाग्यशाली साल 20, 28, 34, 36 और 48 होते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेष राशि के जातकों के स्वभाव से जुड़ी कुछ बातें। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आने वाले इन 3 महीनों में आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। उससे पहले बता दें ग्रह गोचर स्थितियां जो बनी हुई हैं। इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। वही बृहस्पति देव कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, यानी कि कुंभ राशि में जो गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे तो इससे आपको एक और चीज़ का बेनिफिट मिलेगा जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। साथ ही साथ बात करें तो मंगल तो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इन 3 महीनों में मंगल का राशि परिवर्तन होगा। वही मई महीने से अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही सूर्यदेव आपके लगन के अंदर विराजमान रहेंगे। वही राहु और केतु क्रमशः वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपका यह राशिफल तैयार किया गया है। उससे पहले आपको बता दें कि शनिदेव 23 मई 2021 को वक्री हो जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे। तो मेष राशि के जातकों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह आने वाले 3 महीने आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होंगे। यदि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चली आ रही थी, वह दिक्कत आपकी दूर होने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। दवाओं पर आ रहा खर्च खत्म हो सकता है।
साथ ही साथ आपके अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप नित्य प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य में यदि आपको ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत है या शुगर की दिक्कत है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवरऑल यदि देखा जाए इन 3 महीनों में आप तंदुरुस्त रहने वाले हैं, ऊर्जा से भरपूर अपने आप को महसूस करने वाले हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप अपने खान पान पर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य काफ़ी शानदार रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि आपको थोड़ा मानसिक तनाव लेने से इन 3 महीनों में बचना चाहिए। ओवरऑल स्वास्थ्य आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा की। तो यदि आप मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के लिहाज से यह समय आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि विद्यार्थी हैं आप तो आप पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाने में आपको मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। साथ ही साथ आप इंटरनेट मीडिया आदि में अपना समय ज़्यादा देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा प्रभावित होने जा रही है। इसलिए आपको इन 3 महीनों में मन लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे मेष राशि के जातक कंपटीशन के क्षेत्र में उनके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि आप काफ़ी लंबे समय से नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे या कोई आपके रिजल्ट आने हैं कम्पिटेटिव एग्जाम का, उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। यानी कि उच्च शिक्षा के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल कहा जा सकता है। यदि आप शिक्षा के लिहाज से कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 23 मई के बाद थोड़ी सी परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर शिक्षा में और प्रतिकूल होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिक्षा के लिहाज से यह जो समय रहने वाला है यह मिला जुला रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं आपके नौकरी की। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए सफलतादायक समय बना हुआ है। इस समय अवधि के दौरान आपको नई नौकरी की संभावनाएं मिलती हुई नजर आ रही हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपके लिए नई जॉब के ऑफर आ सकते हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर खुशनुमा माहौल रहने वाला है। वही जो आपके कुलीग्स होंगे वह भी आपके साथ देने वाले हैं। हालांकि कार्यस्थल पर आपको गुस्सा दिखाने से बचना चाहिए। यदि आप गुस्से से काम करेंगे तो आपके लिए नौकरी में छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर उच्चाधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलने वाला है। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। वही बॉस के साथ भी संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से आपको कोई पारितोषिक मिल सकता है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र में पड़े लंबित कार्य भी आपके बनने वाले हैं। वही सरकारी क्षेत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको जून मध्य में आपको नई नौकरी, साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफर की भी संभावनाएं बनती हैं। इस समय अवधि के दौरान आप अच्छे लोगों से आपका मेल मुलाकात होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग आगे चल के आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले रहेंगे। हालांकि जो लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं उनको गलत कार्य करने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आगे चल के आप फंसने वाले रहेंगे। इसलिए आप कोशिश ये करें कि ग्रह गोचर स्थितियाँ जो बनी हुई हैं तो आप कोशिश यही करें कि अच्छे से अच्छा काम करें और अपने आप को किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को करने से बचाना चाहिए। यानी वो कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी शानदार बनी हुई हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कार्यस्थल पर आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए। अन्यथा गुस्से में कही गई बातों से किसी को भी बुरा लग सकता है, जो आगे चल के आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सुख साधनों की। तो जो हमारे मेष राशि के जातक हैं सुख साधनों के लिए समय मई का महीना बहुत शानदार कहा जा सकता है। हालांकि 15 मई तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां आपके लिए काफ़ी अनुकूल होने वाली हैं। यदि आप भूमि भवन आदि का सपना देख रहे हैं तो आपको लगभग 25 मई के बाद आपके लिए परिस्थितियां ज़्यादा बेहतर होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि 15 जून के बाद आपके लिए नया वाहन, नया घर, प्रॉपर्टी आदि भी आप खरीद सकते हैं। वही भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने जा रही है। साथ ही साथ आप लग्जरियस आइटम खरीदने वाले हैं, जिन पर आप बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि आप मेष राशि के जातक हैं और इस राशि फल को देख रहे हैं तो ग्रह के सितारे सलाह दे रहे हैं कि आपको 20 जून तक थोड़ा सा परिस्थितियों को संभालने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी सुख साधन तो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से काम का प्रेशर आपके ऊपर बना रह सकता है। थोड़ा सा लाइफ के अंदर आप बिजी ज़्यादा रहने वाले हैं, तो अपने आपको मेंटेन करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सुख साधनों के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं शत्रुओं की।
तो देखिए आपके आसपास के लोग ही आपके शत्रु बन जाएंगे। उसका कारण यह रहेगा कि यदि कोई लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियाँ बनती हैं तो आपको उनसे दूर जाने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप छोटे छोटे वाद विवाद में फंसेंगे तो आगे चलकर आपके लिए मुश्किलें होंगी। हालांकि शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप चुपचाप शांति तरीके से अपना काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। वही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। यदि कोई मामला चला आ रहा था तो अगर 20 जून के बाद उसके डिसीजंस आते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर देखें तो कार्य क्षेत्र के लिए शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि में गोचर करने की वजह से आपके लिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में तरक्की, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ बात करें हम पारिवारिक जीवन की, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय रहने वाला है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में भाई बंधुओं के साथ आपकी अनबन हो सकती है। हो सकता है कि आपके दिमाग में इस तरीके के विचार आने लगें कि आप जो कहते हैं उसको हमेशा गलत तरीके से लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि पारिवारिक जीवन के अंदर घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, कोई शादी विवाह का आयोजन हो सकता है जिसमें आप सभी लोग शरीक हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से आप अपने संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही साथ परिवार में माता पिता का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ परिवार में किसी नए नन्हे मेहमान का भी आगमन हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको तूल देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं व्यापार की। तो देखिए आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की आपको मिलने वाली है। हालांकि शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र पर नजर डाले हुए हैं, यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इन 3 महीनों में उठा पटक की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन अपने आप मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करने वाले हैं। हालांकि कार्य आपके कोई भी नहीं रुकेंगे, लेकिन थोड़ा सा कार्यों में डिले आपको मिलने वाले रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान यदि आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो प्रॉपर्टी क्रय विक्रय का काम होता है, साथ ही साथ कोई होटल रेस्टोरेंट इन चीज़ों का कार्य करते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र के अंदर उच्च अधिकारियों का भी सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके व्यापारिक स्थल पर जो आपके कोलीग्स होंगे वह भी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिप का अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बिजनेस में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए समय 25 मई के बाद ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उस फील्ड से जुड़े लोगों से सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका यदि कोई कार्य व्यवसाय ऐसा जिसमें यात्राएं करने का योग होता है उसमें आप यात्राएं करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर कार्य व्यवसाय के अंदर अच्छा रहने वाला है। यदि कार्य व्यवसाय में कहीं पैसा फंसा हुआ था वह पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े जातकों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आप कोई विदेश से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करते हैं उसमें आप सफलता अर्जित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यापारिक जीवन के लिए जो समय रहने वाला है काफ़ी शानदार रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। जी हाँ, मेष राशि के जातकों वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन साथी को आप भरपूर समय देने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आप दोनों के बीच में आपस में प्रेम बढ़ने जा रहा है। साथ ही साथ आप दोनों एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वही संतान संबंधी समस्या भी आपकी दूर होने वाली है। संतान को लेकर यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी। हालांकि संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं आपके सामने रहने वाली हैं, जो कि 25 मई के बाद परिस्थितियां और आसान हो जाएंगी। यानी संतान संबंधी समस्या भी आपकी दूर होने जा रही है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के पूर्ण सहयोग से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए जो समय है यह मिला जुला रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए मेष राशि के जातकों के एंजॉय करते हुए आप नजर आ तो रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रेमी होंगे उनसे छोटी छोटी बातों पे बहस होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। मतभेद और मनभेद न बढ़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप मेष राशि के जातक हो या जातिका हो, आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि यदि आप पहले से प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो आप प्रेम जीवन को आप वैवाहिक जीवन की तरफ कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आप किसी को बताना चाह रहे हैं अपने प्रेम के बारे में, लेकिन उसको आप बताने से डर रहे हैं, तो अब आपको मई के महीने में बता देना चाहिए। क्योंकि जिस भी व्यक्ति को आप बताएंगे, जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा, उनको अगर आप बताते हैं तो वो आगे चल के आपका साथ देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल कहा जा सकता है। बात कर लें अब आपके लिए
कुल मिलाकर वह कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी हैं जो आपको मिलने वाली है। जी हाँ, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके निजी जीवन को लेकर है। जी हाँ, मेष राशि के जातकों, आपके लिए इन 3 महीनों में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको नई नौकरी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बात करें दूसरी, तो आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है। धन वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। साथ ही साथ धन में असीम वृद्धि होगी। वही यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, वह पैसा भी आपको मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको धन को लेकर मिलने वाली है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी की। तो जी हाँ, मेष राशि के जातकों, आपके लिए तीसरी बड़ी खुशखबरी यह प्राप्त होने वाली है कि यदि आप विवाह के योग्य थे, अभी तक कोई रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपका रिश्ता तय होने जा रहा है। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह